बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार सा जायकेदार सा बनेगा। चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने लिए हैं जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पर 3 गिलास चावल लिए हैं जिन्हें अच्छी तरह से धोकर पानी में आधा घंटा पहले भिगो दिया है। अब चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। हम 3 गिलास चावल बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 पत्ता करी लीव्स और 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे। आँच हम इसकी स्टार्ट में हम मीडियम रखेंगे, बाद में हम इसकी आंच तेज़ कर देंगे। चावलों को हमेशा तेज़ आंच पे पकाना चाहिए क्योंकि इसको अगर हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे। प्याज को अब हम ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। हमने इसका मीडियम सा कलर रखना है, ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना और ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं। अब ये प्याज फ्राई हो चुका है। इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। टमाटरों को भी हम इसमें नरम होने तक पकाएंगे कि टमाटर अच्छी तरह से इसमें नरम हो जाए और टमाटरों का सारा अदरक पेस्ट प्याज में मिक्स हो जाए। हम मसालों को अलग अलग फ्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चॉप्ड अदरक पेस्ट और 3 से 4 छोटी हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें भी हम इसमें प्याज में फ्राई करेंगे। अलग अलग से हर मसाला हर चीज़ को फ्राई करने से ये अलग से इसका टेस्ट निकल कर आता है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर। इसको मसालों को भी हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, मसालों का कच्चापन ख़त्म करेंगे। अब हम इसमें मसाले जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर भी बहुत ही शानदार आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें इमली का पेस्ट ऐड करेंगे। ये इमली है, मैंने इसमें गर्म पानी में भिगो दी थी, इसका पेस्ट नहीं किया है। गुठली के साथ ही इसमें मैंने इमली ऐड की है। चावलों में ये ऐसे ही अच्छी लगती है। अब हम इसका इमली का पानी खुश्क होने तक हम पकाएंगे। अब यहाँ पर हम इसमें चने ऐड करेंगे। चनों को भी अच्छी तरह से हम मसाले में भूनेंगे, फ्राई करेंगे। हर चीज़ को अलग अलग से फ्राई करने से ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल कर सामने आता है। हर चीज़ सब चीज़ें ये इकट्ठे ही नहीं डाल देनी चाहिए खानों में। अब हम इसमें 5.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको ढककर उबाल आने तक पकाएंगे। अब हम इसको चेक करते हैं कि पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसका यहाँ चम्मच से इसका नमक चेक करेंगे क्योंकि नमक को चावलों के हिसाब से इसमें ज़्यादा ऐड करना है। तो यहाँ पर जब हमें नमक ज़्यादा फ़ील होगा तो चावलों के मुताबिक बराबर होगा। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इसको आराम से मिक्स करके हम इसको ढक कर पकाएंगे। चावलों को जब हम स्टार्ट में हम इसको आराम से चम्मच हिलाएंगे कि चावल हमारे टूट ना जाए। अब इसको ढक कर पकाएंगे कि जब तक ये इसमें पानी में एक दफ़ा फिर उबाल नहीं आ जाता। अब यहाँ पे पानी में अच्छी तरह से फिर उबाल आ चुका है। चावल हमारे तकरीबन 40-50% तक गल चुके हैं। अब हम इसको हल्का सा फिर चम्मच की मदद से हिलाते हैं। चावलों को पकाते वक्त इसमें आराम से चम्मच चलाना चाहिए ताकि हमारे चावल टूट ना जाए। अब हम इसको बगैर ढक के कवर किए इसको पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और चावल हमारे परफेक्ट से तैयार हो जाए। यहाँ पर पानी अब खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल हो चुका है। हम चावलों को एक दफ़ा फिर हल्के से हाथों से मिक्स करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सा और खुश्क होने देंगे। यहाँ पर पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब हम कटी हुई हरी मिर्चों और बारीक कटे अदरक के साथ इसको चावलों को दम देंगे और इसको ढक कर दम पर रख देंगे। 5 से 7 मिनट तक इसको ढककर दम देंगे। हल्की आंच पर इसको दम आ जाएगा। पर अब चावलों को दम आ चुका है। हम इसका कवर उतारते हैं। देखिए माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, बेहतरीन से हमारा चना पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार है, कलर बहुत प्यारा आया है। चले अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार सा चना पुलाव तैयार हो चुका है। टेस्टी है, मज़ेदार है, जायकेदार है। इस तरीके से ज़रूर बनाएं, बहुत ही पसंद आने वाला है ये चना पुलाव।